हर हर महादेव। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है कि कैसे आलसी लड़कों ने पिता के खजाने की खोज की। आइए जानते हैं। एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 4 लड़कों के साथ रहता था। रामलाल खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके चारों लड़के बहुत आलसी थे, जो गांव में वैसे ही इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं करी, ये तो कभी खेत भी नहीं गए। रामलाल की पत्नी ने कहा कि धीरे धीरे ये भी काम करने लगेंगी। समय बीतता गया और रामलाल के लड़के कोई काम नहीं करते थे। एक बार रामलाल बहुत बीमार पड़ गया। वे काफ़ी दिनों तक बीमार ही रहा। उसने अपने पत्नी को कहा कि वे चारों लड़कों को बुलाकर लाए। उसकी पत्नी चारों लड़कों को बुलाकर ले आई। रामलाल ने कहा, लगता है कि अब मैं ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूँगा। रामलाल को चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा। वो कुछ भी नहीं जानती। इसलिए उसने कहा, बेटो, मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी कमाया है वे खजाना अपने खेतों में नीचे दबा रखा है। मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकाल कर आपस में बांट लेना। ये बात सुनकर चारों लड़के बहुत खुश हो गए। कुछ समय बाद रामलाल की मृत्यु हो गई। रामलाल की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके लड़के खेत में दबा खजाना निकालने गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद डाला, लेकिन उनको कोई भी खजाना नज़र नहीं आया। लड़के अपने घर आकर अपनी माँ से बोले, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था, उस खेत में हमें कोई खजाना नहीं मिला। उसकी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत खोद ही दिया है तो उसमें बीज भी बो दो। इसके बाद लड़कों ने बीज बोई और माँ के कहे अनुसार उसमें पानी देते गए। कुछ समय बाद फसल पक कर तैयार हो गई, जिसको बेचकर लड़कों को बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त हुआ, जिसे लेकर वे अपनी माँ के पास पहुँचे। माँ ने कहा कि तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है, यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे। तो इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा, वो कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं? अच्छी लगें प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।